हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर के हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक पॉलिटी का क्लास 1 है, कंप्लीट पॉलिटी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, रोज़ एक नया वीडियो आएगा और रोज़ एक नए टॉपिक और एक पार्ट को हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का जो संविधान है उसमें अनुसूची, भाग और अनुच्छेद, मतलब संविधान को जो है इन पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, अगर हम बात करें अनुसूची की, तो भारत के अनुसूची संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची थी। मतलब जब हमारा संविधान बना था 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी को जब लागू हुआ था, इतना तो आपको पता होगा। मैं बहुत ज़्यादा पीछे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर जरूरत होगी तो मैं वो भी आपको एक वीडियो में सेपरेट बता दूंगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उस टाइम पे मूल रूप से 8 अनुसूची थी। ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ने पे उसमें धीरे धीरे अनुसूचियाँ जोड़ी गई। कब कौन सी अनुसूची जोड़ी गई इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल धैर्य रखिएगा। ठीक है, अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको बस नोटिस करते चलिए, उसको याद करते चलिए। ठीक है, तो अभी कितनी अनुसूचियाँ हैं? टोटल 12। अभी हम 12 अनुसूचियाँ देखेंगे किसमें क्या बातें लिखी हुई हैं। अगर हम बात करें पार्ट्स की, तो टोटल जो पार्ट्स है वो है 20। ठीक है, 22 पार्ट्स है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 390 में नया आर्टिकल्स जोड़े जाते हैं, नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है। लेकिन उसमें कैसे जोड़ा जाता है कि मान लीजिए 21 है तो 21 का करके जोड़ दिया गया जब शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। वैसे ही जितने भी नए आर्टिकल होते हैं वो इन्हीं 395 आर्टिकल्स में क ख ग ऐसे करके जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो आपसे पूछता भी नहीं है। ठीक है, मूल रूप से पूछेगा तो आप 395 लगाएंगे, वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सवाल वहां से बनता भी नहीं है, तो उसके लिए आप ज़्यादा बॉदर ना करें। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप समझ गया कि भारत का जो संविधान है उसमें अनुसूची जो है वो मूल रूप से 8 थी, अभी 12 है, पार्ट्स 22 है और अनुच्छेद 395 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि 12 अनुसूचियों में क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम धीरे धीरे सारे पार्ट्स को और सारे अनुच्छेदों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे अनुसूची की। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अनुसूची होता क्या है। तो देखिए, भारत का जो संविधान है ना, सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अब अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, इतना लंबा संविधान है आपका, तो आप किसी चीज़ को, किसी विषय के बारे में आप जानना चाहेंगे तो ढूंढने में आपको कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स में है। तो जैसे एक किताब के पहले पन्ने पे जो कंटेंट्स लिखा होता है कि कौन से विषय के बारे में कौन से चैप्टर में लिखा हुआ है, वैसे ही शेड्यूल्स में जो है ना अनुसूचियाँ बना करके जानकारी दे दी गई है कि अगर आप वो राज्य के बारे में जानना है कि भारत का जो बाउंड्री है कहाँ से कहाँ तक है, फिजिकल फीचर्स जो फिजिकल बाउंड्रीज होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, इस तरह की अगर बातें जानना है तो आपको पहली अनुच्छेद, ठीक है, दूसरे अनुच्छेद में आपको जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति, गवर्नर और जजों के जो वेतन है वो अनुच्छेद 2 में है। तो इस तरह की चीजें हैं, तो आपको आसानी से उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो अनुसूचियाँ क्यों है ये आपको पता चल गया। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहली अनुसूची है उसमें यह बताया गया है कि भारत का जो संघ है, मतलब भारत जो स्टेट है, देखिए यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है। ठीक है, स्टेट का मतलब है सरकार और भारत। ठीक है, तो भारत का जो पूरा बाउंड्री लाइन है कि कहाँ से कहाँ तक भारत पूरा है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी पहली अनुसूची में दी गई है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, गवर्नर और जजों के वेतन से रिलेटेड बातें कही गई हैं। आपको ये वेतन याद रखना है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन में वेतन लिखा होगा तो उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें शपथ के बारे में लिखा हुआ है कि कौन से शपथ, जो सरकारी पदों पर जैसे जजों के शपथ, राष्ट्रपति के, गवर्नर के जो शपथ होते हैं उसके बारे में शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में कौन से राज्य का कितना सीट होगा, राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है उसके बारे में शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, शेड्यूल 5 की अगर हम बात करें तो जो SC/ST इलाकों का जो प्रशासन है उसके बारे में अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो इलाके होते हैं वहाँ पे प्रशासन कैसे चलेगा उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची तक आई होप कि आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है छठी अनुसूची। ठीक है, तो छठी अनुसूची में क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। इससे पहले हमने देखा था जो 5वीं अनुसूची थी उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में SC/ST का जो क्षेत्र है उसके प्रशासन से लेकर के 5वीं अनुसूची में बातें कही गई थी। ठीक है, छठी अनुसूची में इन 4 राज्यों का नाम आपको याद रखना है।
इसके लिए एक आप ट्रिक याद रख सकते हैं, ATM²। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एक और एम से मिजोरम। याद रखिएगा इसमें मणिपुर नहीं है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे देगा कि छठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। ऑप्शन इनमें से कोई एक नहीं होगा या फिर इनमें से कोई एक ही होगा, तो आपको ध्यान रखना। इन 4 राज्यों के नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। जैसा कि आपको पता है कि भारत एक फेडरल सिस्टम है, मतलब केंद्र के पास और राज्य के पास अलग अलग शक्तियां होती है, कौन से टॉपिक पे कौन कानून बनाएगा, ठीक है। तो किस सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना याद रखिए कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, ठीक है। 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें संवैधानिक भाषा के बारे में लिखा हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, मूल संविधान में ये 14 थी। कितनी थी? 14 थी, और आज 22 है। तो ये 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गई इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपसे इतना याद रखिए कि 8वीं अनुसूची में कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज यानी कि संवैधानिक भाषा के बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो मूल संविधान है उसमें 8 ही अनुसूचियां दी गई हैं, ठीक है। 6ठी, 7वीं, 8वीं तक मूल संविधान में दिया हुआ था। ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये 4 अनुसूचियां जो है बाद में ऐड की गई। तो क्यों ऐड की गई और कब कब ऐड की गई ये इंपॉर्टेंट है। तो बात करें अगर हम 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से रिगार्डिंग है, ठीक है। किसके रिगार्डिंग है? भूमि सुधार। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट यानी कि पहला संविधान संशोधन के द्वारा इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि देखिए, आजादी से पहले जो है जमींदारी व्यवस्था थी, और ये जो लैंड है, ये जो जमीन है, वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। तो सरकार को कोई डेवलपमेंट करना है तो आप लोगों से जबरदस्ती तो उनका जमीन छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है। तो वही भूमि सुधार कानून लाया गया ताकि भारत सरकार को किसी भी तरह के जो डेवलपमेंट के कार्य होते हैं उसको करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट याद रखना है कि क्या है 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार। कब ऐड किया गया? 1951। किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बात करें अगर हम 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। क्या है दल बदल कानून? देखिए, होता क्या था कि 1985 से पहले, मान लीजिए मैं कांग्रेस का हूं तो मैंने चुनाव जीता, ठीक है। मैंने INC के सिंबल से चुनाव जीता, और चुनाव जीतने के बाद मैं बीजेपी में चला गया। तो अगर ऐसे हमेशा किया जाए, बहुत बार किया जाए, तो सरकार को काफी दिक्कत होगी। जिसे जनता चुनेगी उसकी सरकार तो कभी रहेगी ही नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखकर राजीव गांधी ने एक कानून बनाया, दल बदल कानून। इससे आसानी से तो नहीं, लोग अभी भी पार्टियां बदल लेते हैं, लेकिन आसानी से उसमें कुछ कानून आ गया, ठीक है। क्या है कानून? वो बिल्कुल बाद में पढ़ने की चीज है। अभी बस आप इसमें याद रखिए कि दल बदल कानून राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में लेकर आई थी। अगर पूछ ले कि किस संविधान संशोधन के थ्रू, तो 52वां संविधान संशोधन। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला अनुसूची है 11वीं अनुसूची। देखिए, 11वीं अनुसूची क्या है? इसमें पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची को। 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992। लेकिन ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 12वीं अनुसूची है नगर निगम। 12वीं अनुसूची में नगर निगम को ऐड किया गया है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी 1992 का ही संशोधन है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। बिल्कुल घबराइए नहीं, पंचायती राज के बारे में और नगर निगम के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है कि 11वीं अनुसूची में क्या है और 12वीं अनुसूची में क्या है, ठीक है। तो शेड्यूल हमारा खत्म हो गया।